रही है मैच रेफरी तब्दील ना करने तक पाकिस्तान का एशिया कप के मजीद मैचेस ना खेलने का फैसला। वो ये है कि पाकिस्तान ने एशिया कप खेलने से, बाकी मैचेस खेलने से इनकार कर दिया है। ये हमारे मुल्क की एक एम्बैरेसमेंट है। ये बात ध्यान में रखें कि जो सूर्या कुमार यादव है उसने मैच जीतने के बाद क्या कहा। उसने कहा, ये जीत मैं डेडिकेट करता हूं पहलगाम के अंदर मारे जाने वाले उन हिंदुओं के नाम। उसने कहा, मैं डेडिकेट करना चाहता हूं अपनी सिक्योरिटी फोर्सेस के नाम। कप्तान उनका बैठकर प्रेस कॉन्फ्रेंस में इनडायरेक्टली ये कह रहा है कि जो पहलगाम टेरर अटैक हुआ उसके जिम्मेदार की पाकिस्तान है। ये चूंकि उनकी टीम है इसलिए हमने हैंडशेक नहीं की, यानी वो पाकिस्तान को दहशतगर्द कह रहा है। जिस एक तो होता है ना, जिसकी लाठी उसकी भैंस। ठीक है जी, आपके पास पैसा है, फॉर एवरी $1 यू हैव गॉट योर 90 सेंट्स इन इट। ओके, ठीक है यार, तो फिर कर देना बंद और फिर आप 3 नेशंस खेले खाली। एक तो चीज ये, दूसरी चीज ये, जिस तरीके से ब्लेटेंट इन्होंने बदतमीजी की है कल। ठीक है, टॉस में जी आपने पुप्पो की तरह मुंह इधर करके चले गए, उसके बाद मैच खत्म हो उधर चले गए। सोने पे सुहागा जो आपने ये बकवास की है, ये मुझे बताएं, ये आईसीसी की कोड ऑफ कंडक्ट की खुली खिलाफ वर्जी नहीं है? आप मैच से पहले बोर्ड पे बड़ा बड़ा लिख के लगाते हैं जी, नो रेशियल डिस्क्रिमिनेशन, नो पॉलिटिकल इन्वॉल्वमेंट, और आपका ही वो जैशा जिसके अंडर आईसीसी चलता है उसी के भारतीय टीम इस तरह की कर रही है। व्हाट इज दिस? हमारी नागरिक कोई क्या रेस्पेक्ट, इज्जत, डिग्निटी, कोई मोराल, कोई अखलाकियात, क्या हमारी ये स्टेट पॉलिसी नहीं है? क्या हमारी ये बैनुल अक़वामी तौर पर इंट्रोडक्शन या तारुफ नहीं है? मेरा ऑब्जेक्शन ये है, सूर्य कुमार यादव की प्रेस कॉन्फ्रेंस उठा के तो देखिए, उस पर पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड बात क्यों नहीं करना चाह रहा? इसीलिए कि आम लोगों की तरफ से दबाव बनेगा कि क्रिकेट बोर्ड साहब एक्शन ले, और क्रिकेट बोर्ड में इतने तप्पड़ नहीं है कि आईसीसी प्लेटफॉर्म के ऊपर बीसीसीआई के खिलाफ कोई एक्शन ले। अब अगर नहीं होता ना एक्शन तनवीर भाई, तो फिर सर ये हमारी कमजोरी है बॉस, और मुझे नहीं लगता कि इस पे एक्शन नहीं होगा। तगड़ा जवाब आना चाहिए इस पे, तगड़ा जवाब। मेरे ख्याल में ये जो प्रेस कॉन्फ्रेंस में बात की है ना सूर्या कुमार यादव ने, बहुत घटिया किस्म की बात की, बहुत घटिया। जिंदगी में मैंने पहली दफा एक चीज देखी है कि कोई टीम जीतने के बाद कमरे में जाके छुप जाती है और दरवाजा बंद कर देती है। कभी आपने जिंदगी में देखा है कि कोई टीम जीत गई हो इतना बड़ा मैच, उसको तो खुशी से बाहर आ जाना चाहिए था, शोर मचाना चाहिए था, क्राउड के सामने घूमना चाहिए था। वो जाके उन्होंने अंदर जाके दरवाजा बंद किया, आपने बाकायदा उन्होंने टीवी पे दिखाया कि दरवाजा बंद कर दिया। एक अजीब सी चीज थी ये। सबसे ज्यादा डिसअपॉइंटमेंट मुझे जो हुआ है कि क्या हम आज के बाद से एक दूसरे से हाथ नहीं मिलाएंगे? क्या हम एज अ मतलब इंसानियत के इखलाकी तौर पे ये क्या है? इंडिया इसे एक नेशनल लेवल का मामला लेकर देख रहा है। वो अपने क्रिकेट को अपना बैनुल अक़वामी इंट्रोडक्शन, अपने बैनुल अक़वामी इंपैक्ट, अपनी बैनुल अक़वामी छाप के तौर पर देखता है। वो इसे ये रोड साइड टीम या मोहसिन नकवी को उठाकर क्रिकेट टीम उसके हवाले कर दिया ताकि खेलो, इसके साथ शुगर लगा दो, इस तरह से नहीं देख रहा। क्रिकेट बोर्ड खाली प्रोटेस्ट कर रहे हैं, आप यूं करके दिखाएं। आप प्रेस कॉन्फ्रेंस में बैठकर आप जीते होते और बनाल महसूस का जिक्र करते, मैं देखता वो क्या कुछ ना कर जाते आपका। वो बैठे ऑपरेशन सिंदूर का जिक्र कर रहे हो, चीजें कर रहे हैं। फिर उन्होंने ये कहा कि जो जंग हमने मुसल्लत की पाकिस्तान पे, मतलब उसने ऑपरेशन सिंदूर का जिक्र किया कि हम ऑपरेशन सिंदूर में जो हमारी फौज ने किया, ये जीत हम उनको डेडिकेट करते हैं। जय हिंद दोस्तों, नमस्कार दोस्तों। कल भारत ने पाकिस्तान को हर बार की तरह इस बार भी धूल चटा दी। जिस तरह हमारी भारतीय सेना ने पाकिस्तान को रगड़ दिया था और पाकिस्तान को उठने तक का मौका भी नहीं दिया था, उसी तरह भारतीय क्रिकेट टीम ने खेल के मैदान में पाकिस्तान को रगड़ दिया। पाकिस्तान को रगड़ा दिया है वो अलग है, और जो पाकिस्तान की बेइज्जती की है वो अलग है। उसका दर्द पाकिस्तानी लंबे समय तक महसूस करेंगे। पाकिस्तानी कह रहे हैं कि सूर्य कुमार यादव ने पाकिस्तान को दहशतगर्द की संज्ञा दे दी है। सूर्य कुमार यादव ने पाकिस्तान को बिना आतंकवादी कहे एक आतंकवादी बताने की कोशिश की है, और इसलिए भारतीय टीम ने पाकिस्तान के खिलाड़ियों से हाथ भी नहीं मिलाया था। इसी चीज को लेकर पाकिस्तान कह रहा है कि वो एशिया कप के बाकी मैच नहीं खेलेगा। ये खेलने से कैसे मना कर सकते हैं? यदि मना करेंगे तो इनका रहा सहा क्रिकेट भी खत्म हो जाएगा। ये केवल बोल सकते हैं, कुछ कर नहीं सकते हैं, क्योंकि कुछ करने की इनकी औकात नहीं है। दोस्तों, पाकिस्तानियों की दुखी स्थिति पर आपकी क्या राय है? कमेंट करके जरूर बताएं। की खबर है वहाँ पे प्लेयर्स मिले, आपस में बातचीत हुई, हाथ मिलाए। वीडियो नहीं बनता कि नहीं, हमारे प्लेयर्स गए थे तो ये ड्रेसिंग रूम में बहुत जल्दी अंदर चले गए थे इंडियन प्लेयर, जो जानबूझ के आपको लगता है? जानबूझ के। और टॉस के वक्त भी हैंडशेक नहीं हुआ, पता है आपको? टॉस के वक्त भी हाथ नहीं मिलाया। ये क्या है राशिद भाई, इन चीजों से क्या फर्क पड़ेगा? पता नहीं, समझ में नहीं आया। ये तो गलत है, ये तो आईसीसी को एक्शन लेना चाहिए, बल्कि एसीसी का इवेंट है ये। हाँ। और प्रेसिडेंट भी वो जो है चेयरमैन, वो नकवी साहब हैं, इस पर सख्त एक्शन होना चाहिए। सही बात, सही बात।
इसके लिए मैं थोड़ा पाकिस्तान आर्मी को भी ब्लेम करूंगा, उनको 6 जहाज नहीं गिराने चाहिए थे, 3-4 गिराते तो शायद हाथ मिला लेते हैं। अब जब है तो है फिर। नहीं देखें कि अब वो इस चीज को ना पॉलिटिक्स के साथ कनेक्ट कर रहे हैं, ये तो हम सबके सामने है। तो अगर वो कर ही रहे हैं तो फिर हमें भी जो है ना थोड़े होश के नाखून लेने चाहिए और अपनी पाकिस्तान की क्रिकेट पे काम करना चाहिए। आपका जो प्राइम फास्ट बॉलर है दमाग जी शाहीन शाह अफरीदी, उसे रेल कर रखा है जो उनका ओपनर है अभिषेक शर्मा। पहली बॉल उसने आगे निकल कर, तो उसने रेल कर रखा है आपके प्राइम फास्ट बॉलर को। वीरेंद्र सहवाग ये कह रहे हैं मीडियोकर्स हैं, ये रोड साइड की टीम है जो यहां पर आई थी। अच्छा, आप मुझे बताएं क्या MS धोनी ने ग्लव्स पहने थे, सिर्फ उसके ऊपर आर्मी बैज था? घर बनाते समय बाहर के दिखावे पे ना जाएं। सबसे पहले अंदर की मजबूती के बारे में सोचें। इस्तेमाल कीजिए अधिक शक्तिशाली कैप्टन TNT। कैप्टन TNT घर की असली ताकत। दोस्तों, क्या आप अपना टाइम फेसबुक और इंस्टाग्राम पे वेस्ट कर रहे हो? इसी वक्त बंद कर दो टाइम पास करना, अगर आपको भी चाहिए एक एक्स्ट्रा सोर्स ऑफ इनकम। दोस्तों, मैं ऐसे बहुत सारे लोगों को जानता हूं जो या तो रिटायर हो चुके हैं या तो एक लो सैलरी पैकेज पे काम कर रहे हैं, और उनके पास जो भी टाइम बचा हुआ है वो एक्स्ट्रा टाइम पास करने में, रील्स देखने में, शॉर्ट्स देखने में वेस्ट कर रहे हैं। दोस्तों, अगर आप सच में अपना टाइम वेस्ट कर रहे हो ना, तो इस वीडियो को स्किप मत करना, क्योंकि बहुत इंपॉर्टेंट बात मैं आपसे करने वाला हूँ। आज 2025 के अंदर अगर आप पावर BI, एडवांस एक्सेल, पावर पॉइंट, AI और चैट GPT जैसी स्किल सीख लेते हो, जितना टाइम पास आप कर रहे हो उतने में ये सारी स्किल आप सीख लोगे, और जैसे ही आप एक स्किल सीख लेते हो, आप एक एक्स्ट्रा सोर्स ऑफ इनकम जनरेट कर सकते हो। आप एक फ्रीलांसर बनकर एक्स्ट्रा पैसे कमा सकते हो अपनी लाइफ में। अगर आप सच में सीरियस हो अपने करियर को लेके, या फिर पैसों के फाइनेंशियल मैनेजमेंट को लेके कि सर मैं सच में फ्रीलांसर बनना चाह रहा हूँ, एक्स्ट्रा सोर्स ऑफ इनकम डेवलप करना चाह रहा हूँ, कोई ऐसी स्किल बताओ जिसे सीखने के बाद मेरी सारी प्रॉब्लम सॉल्व हो जाए, तो उस एडवांस स्किल का नाम है माइक्रोसॉफ्ट एक्सेल। हेलो दोस्तों, मेरा नाम है राज सिंह, मैं एक माइक्रोसॉफ्ट सर्टिफाइड ट्रेनर हूँ। पिछले 16 सालों से मैं इंडस्ट्री में ट्रेनिंग दिया हूँ। 1, 2, 3 नहीं, 300 से भी ज्यादा कंपनीज को अब तक मैं ट्रेन कर चुका हूँ। आप टाटा, डाबर, रिलायंस, इन्फोसिस या ICICI बैंक, SBI की बात कर लो, हर सेक्टर्स में मेरे स्टूडेंट हैं, क्योंकि मैंने अब तक 5 लाख से भी ज्यादा लोगों को पढ़ाया हुआ है। और ये सारी ट्रेनिंग देने के बाद मैं आप लोगों के लिए एक पावरफुल वर्कशॉप लेकर आया हूँ ऑनलाइन, जो कि हिंदी भाषा में है और सिर्फ 3 घंटे का वर्कशॉप है। इस 3 घंटे के वर्कशॉप के अंदर मैं आपको वो सारी स्किल सिखाऊंगा जो टॉप डिमांडिंग है, जैसे कि पिवट टेबल की बात कर लो, या एडवांस एक्सेल के फॉर्मूलाज की बात कर लो, फ्लैश फिल की बात कर लो, या VLOOKUP जैसे फॉर्मूलाज की बात कर लो। AI और चैट GPT का यूज करके कोई बायोडाटा, रिज्यूमे बनाना हो गया, या कोई कंपनी के ईमेल्स राइट करने हो गए, कोई हाई डिमांडिंग पावर पॉइंट प्रेजेंटेशन बनाना हो गया, जिसे आप बनाकर सेल आउट भी कर सकते हो ऑनलाइन। तो फ्रीलांसिंग के लिए कैसे रेडी हो, किन वेबसाइट्स पे कैसे रजिस्टर करें, वहां पर आप क्या सर्विस ऑफर कर सकते हो कि आपको इंडियन रुपीस ही नहीं जबकि डॉलर्स में भी आपकी इनकम हो सकती है। वर्क फ्रॉम होम, घर बैठे आप भी काम कर सकते हो, आपकी वाइफ, आपकी सिस्टर भी काम कर सकती है। ये सारी प्रॉब्लम का सोल्यूशन इसी 3 घंटे के वर्कशॉप में मैं आपको था। वो मना कर दिया था ICC ने कि आर्मी यूनिफॉर्म से रिलेटेड था, वो मना कर दिया था। और उस्मान ख्वाजा ने बैट के ऊपर सिर्फ डव का एक स्टिकर लगाया था, उसके ऊपर चार्ज कर दिया था ICC ने। उन्होंने खाली एक ब्लैक आर्म बैंड बांधा था, पट्टी काली बांधी थी, उस पर ICC ने चार्ज कर दिया, और तो लिखा था कि पॉलिटिकल पर्पस के लिए आप नहीं कर सकते। ये पॉलिटिकल पर्पस नहीं है, एक पट्टी बांधने पर कर दिया। वो प्रेस कॉन्फ्रेंस में बैठा इनडायरेक्टली पाकिस्तान को दहशतगर्द मुल्क कह रहा है। उन्होंने कहा ना कि भाई पहलगाम अटैक जो हुआ और ये हमारे लिए सबसे बढ़कर था, क्योंकि ये देश वो है जिसके ऊपर पाकिस्तान, उनकी गवर्नमेंट तो हमारे पर डायरेक्टली इल्जाम लगाती है ना, तो कप्तान ने भी इनडायरेक्टली ये कहती है चूंकि ये उसी देश से हैं इसलिए हम इनसे हाथ नहीं मिलाते, जो जिम्मेदार है पहलगाम अटैक के। इनडायरेक्टली वो ये कहना चाह रहे थे। एक भारतीय टीम का कप्तान एक प्रेस कॉन्फ्रेंस में बैठकर एक पॉलिटिकल जो स्टेटमेंट है उनकी सरकार की, उसको इंडोर्स कर रहे और आपको बता